हेलो गाइस, तो आप सब लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। मतलब एक ऐसी दलदल आपके अराउंड बनाई जा रही है जिसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप कोई भी ऑनलाइन सोशल ऐप उठा लो, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सब पे भर भर के बैटिंग एप्स की ऐड आ रही हैं। तो मैंने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है उन्हीं बैटिंग एप्स के ऊपर। इसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आप सबके दिमाग में चलता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बैन क्यों नहीं कर रही, ऐसा क्या है इनके पास कि खुलेआम चल रही है, और भारत में कौन कौन से कानून है इन एप्स के ऊपर, और अगर आप खेलते हैं तो क्या आपको सजा होगी, और अगर आप ये ऐप यूज करते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसकी शिकायत आप कहां करेंगे, और आपके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। क्योंकि आप ये मत समझना कि मैं ऑनलाइन ये ऐप यूज कर रहा हूं और ये सट्टा है तो मुझे डर के रहने की जरूरत है। आपके हक में भी कुछ कानून है। बिल्कुल छोटी से बड़ी सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल पुराने से पुराने कानून से लेकर 2023 में आए नए कानूनों तक सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं हैरान हूं ये देखकर, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से लेके क्रिकेटर तक, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, हर कोई प्रमोट कर रहा है कि इन ऐप्स को डाउनलोड करो, जुआ खेलो, टीम बनाओ, ये बनाओ। अरे क्यों बनाओ टीम, क्यों करो बर्बाद अपना पैसा। मतलब कोई शर्म लिहाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप सेलिब्रिटी हैं ना, आप एक बड़े क्रिकेटर हैं, आप एक बड़े फिल्म स्टार हैं, आप वहां तक पहुंचे कैसे हैं? हम लोगों ने ही तो आपको सेलिब्रिटी बनाया है। अब हमसे ऐसा करोगे, आप हमें बोलोगे कि जुआ खेलो? कोई सेंस है इस बात का? पैसा ही सब कुछ होता है क्या दुनिया में? कल को आपको कोई करोड़ों रुपए ऑफर करेगा और बोलेगा अपनी फैमिली के खाने में जहर डाल दो, आप डाल दोगे? तो हम आपकी फैमिली नहीं है, आप सेलिब्रिटी है ना। हम लोगों के कंधों पे ही तो खड़े हो आप, हमसे जुआ खिलवा रहे हैं, टीम बनाओ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, एक से एक ऐसा क्रिकेटर जिनसे हम सब की इतनी अटैचमेंट जुड़ी हुई है, जिनको हम भगवान की तरह देखते हैं, और वो हमें बोल रहे हैं कि जाओ बेटा टीम बनाओ, जुआ खेलो। तो अगर पब्लिक आपसे इतना इन्फ्लुएंस हो रही है तो आप क्या उसको कुएं में धकेल दोगे? सचिन तेंदुलकर जी, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, उनको भी ये डील ऑफर हुई थी और उन्होंने मना कर दिया था कि लोग मुझे भगवान की तरह मानते हैं और मैं उनको गलत रास्ते पे नहीं लेके जा सकता। ये होते हैं बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनकी वो मान लेंगे और वैसा कर भी देंगे। तो क्यों यंग जनरेशन को हम बर्बाद करें? साउथ की एक एक्ट्रेस है साई पल्लवी, उनको एक फेयरनेस क्रीम ने करोड़ों रुपए की डील ऑफर करी, लेकिन उन्होंने मना किया ये बोल के कि गोरा होना ही खूबसूरत होना नहीं होता है, इंसान का अच्छा होना जरूरी है। और वैसे किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं करेगी जो सोसाइटी में रंग भेद लेके आए। ये होते हैं सेलिब्रिटीज। एप्स में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई केवाईसी नहीं है, चाहे 10 साल का बच्चा ऐप डाउनलोड करके गेमिंग कर लो। और एड्स को इतना फैंसी बनाया जाता है, बिल्कुल आएगा एक क्रिकेटर कहां से निकल के, ये सब छोड़ो, ये मैं कर लूंगा, आप जाओ टीम बना लो। बताओ, ओपिनियन दो, पैसा कमाओ। और इन सब एप्स में कितना लालच दिया जाता है बिल्कुल शुरू से। डाउनलोड करेंगे आपको ये बोनस मिलेगा, शेयर करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे, 10 रुपए लगाओ 1 करोड़ जीतो। कोई सेंस है इस बात का? 10 रुपए में कोई 1 करोड़ मिलता है कहीं दुनिया में? एक बात जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है ना, मेरा लाइफ लेसन है ये, और मैं ये सब आपको भी बता रहा हूँ। जिंदगी में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपके पास कहीं से इजी मनी आ रहा है ना, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आप उसको वैसे भी बर्बाद कर दोगे। इस टाइम पे इंडिया में 50 करोड़ से ऊपर ऑनलाइन सट्टा यूजर्स हैं जो ऑनलाइन एप्स पे सट्टा खेल रहे हैं। तो इस सब कितनी गलत बात है ये। मतलब आप सेलिब्रिटीज के लिए पैसा इतना मायने रखता है क्या? कितनी मिसलीडिंग एड्स होती हैं ये। अब जैसे विमल की एड आपने देखी होगी, वो कभी भी विमल गुटखा की एड नहीं करते, वो ऐड करेंगे विमल पान मसाला या विमल इलायची की। लेकिन आदमी जब दुकान पे जाता वो तो विमल नाम से गुटखा खरीद रहा है ना। कितना मिसलीड करोगे यार? क्या चाहते हो पूरा इंडिया इस दलदल में घुस जाए कि आगे जो हमारी यंग जनरेशन है वो बर्बाद हो जाए, अपनी मेहनत का पैसा जुए में डाल दे? कितने लोग हैं जो बर्बाद होके बैठे हैं। 50 करोड़ लोगों में से अगर 20 लोग जीतते हैं ना, तो उन्हीं का इंटरव्यू दिखाया जाता है। उसको दिखाएंगे कि वो बहुत गरीब है, इस गांव से है, और उसने ऑडी कार जीत ली, उसने करोड़ों जीत लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे बाकी के 50 करोड़ों का क्या जो हार रहे हैं? अब अगर एक गेम पे 1 करोड़ आदमी पैसा लगा रहे हैं, इमेजिन कीजिए 10 रुपए एक आदमी लगा रहे हैं, तो 10 करोड़ हो गया, इनाम आपने रखा है 1 करोड़, तो बाकी के 9 करोड़ तो घर है ना आपके। उन सब लोगों का क्या? 10 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। एक सेकंड के लिए इंसान सोच लेता है कि छोड़ो यार 10 रुपए की तो बात है, लगा लेते हैं, लेकिन वो 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। जब कमाने निकलोगे समझ में आता है इंसान को 10 रुपए की वैल्यू। मत खेलो भाई, मत खेलो। मेरी मानो सारी ऐप अनइंस्टॉल कर दो, इनसे दूर हो जाओ, इस दलदल से निकल आओ। ये एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसको एक बहुत ही खूबसूरत कवर से ढक दिया गया है, लेकिन जैसे ही उस कुएं में गिरोगे समझ में आएगा कि क्या हो गया। तो अब आप सबके दिमाग में ये चीज जरूर आई होगी कि कोई इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रहा, गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही, कानून क्यों एक्शन नहीं ले रहा। क्या हमारा भारतीय कानून कहता है जुए को लेके, गैम्बलिंग को लेके, ऑनलाइन बैटिंग को लेके? तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के बाद, आपको समझ में आ जाएगा किस चीज का फायदा उठा के ऑनलाइन एप्स आपसे गैम्बलिंग करवा रही है। पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, लास्ट तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है, और ऐसे इंसान से जरूर शेयर करना जो ऑनलाइन गैम्बलिंग करता हो, जो ऑनलाइन एप्स पे सट्टा खेलता हो। तो सबसे पहले
बात करते हैं लीगैलिटी की, तो बात करते हैं भारतीय कानून क्या कहता है। देखिए, भारत में जुआ प्राचीन काल से खेला जा रहा है। बिल्कुल महाभारत में भी आपने देखा था जुआ खेल रहे थे वो लोग। हमारे राजा महाराजा भी बहुत जुआ खेलते थे। तो पहले बहुत समय तक जुए के ऊपर कोई कानून नहीं था, जुए को सरेआम खेला जाता था। तब जाके पहला कानून आता है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। एक एक्ट आता है द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। ये एक्ट बैन लगा देता है पब्लिक गैम्बलिंग के ऊपर और गैम्बलिंग हाउस और उसके ओनर्स के ऊपर कि आप पब्लिक में जुआ नहीं खेल सकते, आप किसी भी तरह का जुआ घर नहीं चला सकते। लेकिन आप सबको पता है लोगों का दिमाग इतना चलता है कि जैसे ही किसी चीज पे बैन लगता है या कानून बनाया जाता है तो वो उसका अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इस कानून से कैसे बचा जाए। ध्यान रखना, ये एक सेंट्रल लॉ था, ये पूरे देश पे लागू किया गया। इसमें जो पनिशमेंट थी वो 3 महीने तक की जेल या 200 रुपए तक का फाइन। उसके बाद भारत आजाद हो जाता है और भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आ जाता है। उसमें गैम्बलिंग को डिफाइन किया गया और उसमें गैम्बलिंग को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, एक गेम ऑफ स्किल, एक गेम ऑफ चांस। इन दोनों कैटेगरीज को दिमाग में अभी फीड कर लो, क्योंकि पूरा जो ये खेल चल रहा है ना आज 2023 में भी, वो इन्हीं 2 कैटेगरीज की वजह से चल रहा है। एक हुआ गेम ऑफ स्किल, एक हुआ गेम ऑफ चांस। पहले मैं इन्हीं को डिफाइन कर दूं कि गेम ऑफ स्किल क्या होता है, गेम ऑफ चांस क्या होता है। देखिए, गेम ऑफ स्किल वो होता है जहां आप गैम्बलिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको स्किल की जरूरत है, एक पर्टिकुलर डिग्री, एक नॉलेज की जरूरत है, वो हो गया गेम ऑफ स्किल। जैसे कि आप समझिए रमी खेल रहे हैं, रमी में आपको पत्तों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, तो वो हो गया गेम ऑफ स्किल जहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है। एक हो गया गेम ऑफ चांस जहां 50-50 चांस होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है जुए की, या तो आप हारोगे या आप जीतोगे। जैसे आपने इंडिया के किसी मैच पे पैसे लगा दिया तो इंडिया जीतेगी या हारेगी, लेकिन उसमें आपकी स्किल्स कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है जिस बैट्समैन को सोच रहे हो आप 100 मारेगा वो 0 पे आउट हो जाए। तो ऐसी गैम्बलिंग जिसमें आपकी स्किल काम ना आए और जिसको आप बिल्कुल प्रिडिक्ट ना कर पाओ कि उसका आउटकम क्या होगा, वो एक प्योर गैम्बलिंग होती है और उसी के ऊपर कानून है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री नंबर 34 के तहत गैम्बलिंग से जुड़े लॉज को स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया कि गैम्बलिंग के ऊपर अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना सकती है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया कि गैम्बलिंग को स्टेट लिस्ट में डाल दिया और अब हर एक स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना सकती है। वो चाहे तो अपने स्टेट में गैम्बलिंग को लीगल करे, इलीगल करे, 10 साल की सजा करे, 5 साल की करे या बिल्कुल ना करे। ये बिल्कुल स्टेट के ऊपर था। तो इसके बाद जैसे जैसे सरकार जुए को कंट्रोल करना चाह रही थी, लोगों ने एक नया तिकड़म लगाया और कॉम्पिटिशन्स रखना शुरू कर दिए, जिसमें प्राइज रखे गए कि आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट कीजिए और प्राइज जीतिए। फिर उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आता है द प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट 1955, जिसमें कहा गया किसी भी प्राइज कॉम्पिटिशन में अगर प्राइज की वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो उसको इलीगल माना जाएगा और उसकी सजा होगी 3 महीने तक की जेल या 1000 रुपए फाइन। जब जैसे आप सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गैम्बलिंग एक्ट और उससे जुड़े लॉज को स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया था, तो अब गैम्बलिंग के ऊपर हर स्टेट अपने तरीके से लॉज बना सकती थी। क्योंकि आप सबके दिमाग में चल रही होगी कि गोवा में कसिनोज हैं, ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग लीगल है, तो वहाँ इसलिए है क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है और गोवा स्टेट की अपनी मर्जी है कि वो वहाँ गैम्बलिंग चाहती है नहीं। अगर किसी स्टेट को लगता है कि वो गैम्बलिंग को रेगुलेट कर सकती है, वो स्टेट उसके ऊपर लॉ बना के उस चीज को लीगल कर सकती है, लाइसेंस दे सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरी स्टेट की होगी। और इंडिया में ऐसी 3 स्टेट हैं जहां ऑन ग्राउंड जुआ खेलना लीगल है। पहली है गोवा, जिसमें टोटल 10 कसिनोज हैं, 6 ग्राउंड पे 4 पानी पे। दूसरी है सिक्किम, जहां 2 कसिनो है। तीसरी है दमन एंड दीव, जहां पे कसिनोज है लेकिन वहाँ एक रूल है कि जो कसिनो होगा 5 स्टार होटल में ही होगा। तो इंडिया में टोटल 3 ऐसी स्टेट है जिसमें बिल्कुल आप खुलेआम गैम्बल कर सकते हैं। इंडिया में फिर लॉटरी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और वो सबको बहुत पसंद आया क्योंकि उसे रेगुलेट करना बहुत आसान था। उसके बाद आता है द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998, जिसमें लॉटरीज को लीगल कर दिया गया और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया कि आप लॉटरी की टिकट खरीदे और आपको प्राइज मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स कट के ही आपको प्राइज मिलेगा। उसके बाद आता है साल 2000 और देश में इंटरनेट फेमस होने लग जाता है, लोग डिजिटल हो जाते हैं और उसी को कंट्रोल करने के लिए आता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ध्यान दीजिए, ये एक्ट 2000 के साल में आया था। तो इस एक्ट में कहीं भी ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग का जिक्र नहीं है, क्योंकि साल 2000 था और उस टाइम पे कोई ऑनलाइन ऐसे सट्टे नहीं खेल रहा था। यही एक कैच है, जो आईटी एक्ट है उसमें कोई भी कॉन्क्रीट लॉ नहीं है ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए या ऑनलाइन बैटिंग के लिए, लेकिन ये एक्ट इंडियन गवर्नमेंट को पावर देता है ऑनलाइन किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जिसमें पैसा इंक्लूड हो। क्योंकि पहले बहुत सारी फॉरेन वेबसाइट्स के लिंक हमें आते थे, आप फॉरेन वेबसाइट्स पे जुआ खेल सकते थे, लेकिन इंडिया उनको रेगुलेट नहीं कर सकता था क्योंकि वो फॉरेन की थी, उस पर टैक्स नहीं आप लगा सकते।
इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बैन करना शुरू कर दिया था। तो ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर एक फेडरल लॉ ना होने की वजह से लोग इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं और भर भर के प्रमोशन करते हैं कि आप सट्टा खेलिए। तो अगर इंडिया में ऑनलाइन जुआ चल रहा है, इसका पहला कारण हो गया इंडियन आईटी एक्ट में कोई भी कॉन्क्रीट लॉ नहीं है। पहला तो ये इसी चीज का फायदा उठाते हैं। दूसरा, मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गैम्बलिंग के ऊपर लॉ बनाना स्टेट मैटर्स है। 2022 में सिक्किम इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बनती है जो ऑफिशियली ऑनलाइन बैटिंग को लीगल कर देती है। आप सबने सुना भी होगा, जो मटका है ना, मटका नाम की एक बैटिंग होती है, वो सिक्किम से ही आया है। और वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट ने अपने स्टेट में ऑनलाइन बैटिंग को कंप्लीट बैन कर दिया और वहां पे ऑनलाइन गैम्बलिंग की सजा 1 साल तक है। अब समझ गए, गैम्बलिंग के ऊपर लॉ बनाना स्टेट मैटर है। तो ये लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। अगर अब एक सिक्किम में बैठा बंदा ऑनलाइन बैटिंग स्टार्ट करता है, वो बिल्कुल लीगल है, वो कर सकता है। अब आप देख ही रहे थे, कुछ सालों से ऑनलाइन बैटिंग एप्स बहुत ही ट्रेंड में थी, लेकिन वो ऑफिशियली किसी प्ले स्टोर पे नहीं मिलती थी क्योंकि उनको इंडियन गवर्नमेंट रेगुलाइज नहीं कर रही थी, इसलिए वो खुले में सामने नहीं आ रहे थे। 2022 में इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो ऑनलाइन बैटिंग को लेके कुछ नए प्लान्स बनाएगी और जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 था उसमें कुछ चेंजेस करेगी और उसको रिप्लेस करेगी। क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है, 1867 में तो इंटरनेट भी नहीं था। उसके बाद जो कानून बने, आईटी एक्ट 2000 तक भी ऑनलाइन बैटिंग नहीं कर रहा था। जिस टाइम पे कानून बने ये चीजें नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ अगर चीजें नहीं इंट्रोड्यूस होती है तो कानून में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। बैटिंग एप्स के रास्ते का एक और बहुत बड़ा रोड़ा ये था, जो उसमें ऑनलाइन पैसा इंक्लूड होता है, उसको वो कैसे रेगुलेट करें। क्योंकि 2008 में आरबीआई ने सेटलमेंट एंड पेमेंट एक्ट के थ्रू किसी भी तरीके की बैटिंग से जुड़ी हुई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बैन कर रखा था। अगर आप किसी भी ऑनलाइन बैटिंग में पैसे को इंक्लूड करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। फिर आप सबने ये चीज देखी भी होगी कि जो ऑनलाइन बैटिंग एप्स थी उन लोगों ने क्या किया, पैसे को टारगेट टोकन में बदल दिया। पहले आप टोकन खरीदो, टोकन से जुआ खेलो। ये लोग भी हर एक कोशिश करते हैं कानून के लूप होल्स को ढूंढने की, उसको रिप्लेस करने की, इनका काला पैसे का जो धंधा वो चलता रहे। और आप सब लोग ये बात सुन के हैरान हो जाओगे कि आज तक ऑनलाइन बैटिंग से जुड़ा हुआ इंडिया में एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं वो कानून और कोर्ट से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कहीं कंप्लेंट करने जाएंगे तो पहले कानून उन्हीं को धर लेगा कि पहले तो तुम आ जाओ, तुम सट्टा क्यों खेल रहे थे, जो कि चीज इलीगल है। ध्यान रखिए, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो बिल्कुल कंप्लेंट कीजिए उस ऐप की, डरिए मत। लेकिन अब एक चीज आपके दिमाग में ये चल रही होगी, चलो आप बोल रहे हो कि ऐप स्टोर से इसको हटा रखा था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहे हैं, प्ले स्टोर पे भी ऐप्स हैं, ये कैसे हो रहा है? इसका रीजन है फाइनेंस बिल 2023, जिसने न्यू रूल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इनकम टैक्स के अंडर कि कोई भी इंसान अगर ऑनलाइन बैटिंग कर रहा है और वो उसको जीतता है तो उसको उस प्राइज मनी से 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 1 करोड़ जीतते हैं तो उसमें से 30 लाख सरकार को देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन करना नहीं चाह रही है, वो बस उस पर टैक्सेस लगाना चाह रही है कि ठीक है आप जुआ खेलते रहो, बस हमें 30% टैक्स देते रहो। क्योंकि जो पहले के भी लॉ थे वो पब्लिक गैम्बलिंग के थे, और आप तो फोन में खेल रहे हैं, आप पब्लिक गैम्बलिंग कर ही नहीं रहे हो। और छोटे लूप होल्स के चलते ये लोग घुमा देते हैं चीजों को। इस बिल के अंडर सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा इन सारी एक्टिविटीज को। इस बिल से पहले तक एक 10,000 की स्लैब होती थी, अगर आपकी विनिंग्स 10,000 से नीचे हैं आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। वो स्लैब भी हटा दिया, बिल्कुल पहले रुपये से लेके और लाख तक, 2 लाख जितना भी आप कमा रहे हैं, हर किसी सिंगल पैसे पे आपको टैक्स देना है। मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूं जो सबसे बड़ा सवाल है, कौन सा ऐसा बड़ा लूप होल है जिसका सहारा लेके ये ऑनलाइन बैटिंग एप्स इतने धड़ल्ले से इंडिया में चल रही हैं। तो मैंने आपको समझाया था गैम्बलिंग की 2 कैटेगरीज थी, एक गेम ऑफ स्किल और दूसरा गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस को तो इंडिया जब चाहे कंप्लीट बैन लगा सकती है, वो तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बैटिंग है, जब मर्जी चाहे उसको बैन कर सकती है। वो गेम ऑफ चांस है कि 50-50% चांस है जीतोगे या हारोगे। लेकिन जो आज की ऑनलाइन बैटिंग एप्स हैं, जिस चीज के सहारे ये चल रही हैं, है दूसरे टाइप की कैटेगरी, गेम ऑफ स्किल। जैसे आप सबने देखा भी होगा, कुछ ऐप्स हैं जिनमें आपको टीम बनानी है, कुछ में आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, कुछ में आपको ओपिनियन देना है। लोग क्या बोलते हैं, वो आपको बार बार बोलते हैं अपनी स्किल का यूज करो, टीम बनाओ, अपनी नॉलेज का यूज करो, ओपिनियन दो, क्वेश्चंस के आंसर्स दो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल यूज कर रहे हैं, टीम बनाने में आप अपनी स्किल यूज कर रहे हैं कि आप पूरा रिसर्च करते हैं, कौन प्लेयर कैसा खेलते आ रहा है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, ये सब देख के आप एक टीम बनाते हैं। आप डायरेक्ट किसी एक टीम के ऊपर बैटिंग नहीं कर रहे हैं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो आपने डायरेक्ट इंडिया पे बैटिंग कर दी, नहीं। आप अपने स्किल का यूज करके दोनों टीमों से प्लेयर्स को उठा के अपनी एक अलग टीम बना रहे हैं। अब देख रहे हो लोग कितना ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करके कितना तगड़ा लूप होल निकाला है कि सट्टा आप अभी भी खेल रहे हो, लेकिन आप गेम ऑफ स्किल कर रहे हैं।
आप अपने स्किल का यूज करके सट्टा खेल रहे हो। कमाल के लोग हैं ये वैसे। जैसे केबीसी भी है, उसमें भी तो गेम ऑफ स्किल है, उसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। वो गेम आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो और पैसे जीत रहे हो, लेकिन उसमें गेम ऑफ स्किल है, उसको प्रॉपर रेगुलाइज किया हुआ है, टैक्स लगे हुए हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से वो भी चल रहा है। तो अब आप सबका एक दिमाग से डाउट निकल गया कि क्यों ये ऐप सरेआम लोगों से जुआ खिलवा रही है, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल पे खेल रही है, गेम ऑफ चांस पे नहीं। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा आपको कि जितना हो सके इससे दूर रहिए। तो अगर आप ऑनलाइन बैटिंग खेल भी रहे हैं, वो एप्स पे आप हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी लेटेस्ट जानकारी देता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। कि अब तक अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता था तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप डरते थे कि मैं पहले ही जुआ खेल रहा हूं, अब किसको शिकायत करूं। लेकिन एक नया अमेंडमेंट आया है 2023 में ही। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट हुई है, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2023 के तहत टोटल बैन लगा दिया जाएगा गेम ऑफ चांस वाली एप्स और वेबसाइट्स पे। गेम ऑफ स्किल पे नहीं, गेम ऑफ चांस वाली एप्स और वेबसाइट्स पे। दूसरा, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है SRO, जो आपकी कंप्लेंट सुनेगी अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन गैम्बलिंग के टाइम। तो अब आप फाइनली कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो। और जो भी नई बैटिंग एप्स आएंगी उनको SRO से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर KYC करवानी पड़ेगी, खुद को उनके अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर आपको ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलानी है तो। अब बिल्कुल ना डरिए, आपके पास अपनी एक अथॉरिटी है जिसपे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के सबसे पहले तो यही विनती है कि आप मत खेलो, इससे कुछ नहीं होता, ऐसा पैसा कहीं काम नहीं आता। इससे अच्छा आप कहीं जाके मेहनत करो और 2 पैसे कमाओ। लेकिन अगर आप फिर भी खेल रहे हैं तो अब आपके पास SRO है अगर आपके पास किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो गाइज यही थी मेरी रिपोर्ट ऑनलाइन बैटिंग के ऊपर। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत सारी रिसर्च और मेहनत लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊं। मिलते हैं अगली ऐसी रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।